आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि स्नैक्स है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। इसके साथ साथ बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत ही भाती है। वो भी इसे बहुत खुश होकर के खाएंगे और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रही है। ये है ब्रेड पॉकेट्स, जिसे आप अगर घर में कुछ ब्रेड्स बची हुई रह जाती हैं तो उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसे आप फटाफट बना लेंगे। मेहमान आए तो आप झटपट से बनाकर उनके सामने रख देंगे, और जिससे कि खाने में तो ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ बनाने में भी आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। सभी सामान घर पर बड़े आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले फिलिंग की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ क्यूब्स, गाजर, कैप्सिकम, कॉर्न और प्याज लिया है। ये सभी मैंने लगभग 2 कप के बराबर लिया है। इन सभी को हम पहले सौटे करेंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल गरम होने रख दिया है। तेल गरम हो जाए तो उसमें सबसे पहले हम प्याज को डालेंगे। जब प्याज अच्छे से तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद हमने और वेजीज को डालना है। वेजीज को हमने थोड़ा हाई फ्लेम पे भूनना है ताकि इनका क्रंच बना रहे। जैसे कि गाजर, कैप्सिकम, कॉर्न बस हल्की सी ये पक जाए, ज़्यादा इनको नहीं गलाना है। तो प्याज को भी हम ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, बस हल्की सी भुनने के बाद इसके बाद हम इसमें बाकी की सब्जियां डाल देंगे और उन्हें भी हमने ऐसे ही भून लेना है। तो प्याज भुन गई है। अब इसमें हम गाजर को डालेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है। तो गाजर को पकने के लिए डाल देंगे और थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे और कैप्सिकम के बाद हम इसमें कॉर्न डालेंगे। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं, और या फिर आप आलू भी अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी आप इसकी फिलिंग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा हेल्दी ऑप्शन ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सब्जियां डाली हैं। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, यानी थोड़ा सा मतलब पक जाएंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है जैसे मैंने पहले कहा है, तो उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक को ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें हम सॉस मिलाएंगे। सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सब्जियां सभी अच्छे से सॉटे हो चुकी हैं। अब इसमें हम कॉटेज चीज़ जो हमने टाइनी पीसेस में काटा था, उसे मिक्स कर देंगे। फ्रेंड, इसमें सब्जियां और पनीर के पीसेस सभी बहुत छोटे टुकड़ों में काटना है, बहुत बड़े इसके पीसेस नहीं करने हैं, क्योंकि फिलिंग में इसके बाद फिर इस तरह से दिक्कत आ जाएगी। तो सभी को बहुत छोटे टुकड़ों में काटना है। अब इसमें हम सॉस का इस्तेमाल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप और 1 बड़ा चम्मच हम ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। इस सभी से इस फिलिंग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं। फ्रेंड, ये डिश खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, क्योंकि इसकी फिलिंग ही इतनी अच्छी है। तो बाकी का स्वाद तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना अच्छा होगा, और देखने में भी कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कितनी कलरफुल लग रही है। तो ग्रीन चिली सॉस भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो फिलिंग लगभग तैयार हो चुकी है एंड ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे पार्टी में भी बनाकर रख सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इसे तैयार करके भी उनके सामने रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, फिलिंग तैयार हो गई है। आप चाहें तो थोड़ा सा और तीखा स्वाद लाने के लिए इसमें थोड़ी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये।
क्योंकि जो लोग थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही टेस्टी लगेगा। कलर और अच्छा आ जाए तो आप इसकी जगह काश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग तैयार हो गई है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम ब्रेड की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। आप चाहें तो इन्हें स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, उसके लिए इसके किनारों को हटा देंगे। और अगर इसे राउंड शेप में बनाना है तो 2 ब्रेड इकट्ठी ले लें और उनको इकट्ठा ही हमने रोल करना है। इस तरह से उन्हें अच्छे से प्रेस करते हुए रोल करना है ताकि ये आपस में चिपक जाए। तो इसमें हमें किनारे हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेड को जब अच्छे से आप प्रेस कर लें तब उसके बाद हम इसे शेप देंगे। फ्रेंड, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रेड हमेशा आप फ्रेश लें। अगर पुरानी है तो ऐसे ये टूट जाएगी। अब इसे किसी सॉसर से या फिर किसी ढक्कन जो राउंड शेप का हो उससे इसे कट कर लें। और किनारे इसके हटा दें। जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, यानी इसको अच्छे से सुखाकर इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे, जो कि इन डिशेस में बहुत अच्छे से काम आता है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसे हम अलग रख देंगे और इसी तरह से हमने बाकी की ब्रेड तैयार कर लेनी है। 2 स्लाइसेस लें, उन्हें प्रेस करें अच्छे से। और जब अच्छे से इनको आप प्रेस करके रोल कर लें तो रोल डाउन कर लें, तो उसके बाद आपने इसे शेप देना है। और इसी तरह से जितने आपने पीस तैयार करने हैं तैयार कर लें। तो देखा फ्रेंड्स, है ना कितनी मज़ेदार की रेसिपी। इसे बनाना भी कितना अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत टेस्टी होती ही है। और उसके बाद जो हमने ये पीसेस निकाले थे उसे भी आप एक बार और रोल डाउन कर लें। अगर ब्रेड थोड़ी सी टूट भी जाती है तो हल्का सा पानी लगा के उसे प्रेस कर दें। उस पर इस तरह से बेलन से उसको रोल डाउन कर लें तो वो चिपक जाएगी। अगर थोड़ी पुरानी ब्रेड है तो उसे आप थोड़ा सा स्टीम करके भी नरम कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे तो मैं पुराने ब्रेड को सॉफ्ट कैसे बनाएं, इसका मेथड या फिर इसकी रेसिपी कहिए, मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इस तरह से आप पुराने ब्रेड को भी नया बना सकते हैं। वैसे ये स्क्वायर शेप में भी बनाया जा सकता है। अगर आपने स्क्वायर शेप में इसके पीसेस बनाने हैं तो पहले आप चाकू से चारों इसके किनारे निकाल दें और उसके बाद इसे 2 ब्रेड को इकट्ठा प्रेस करके अच्छे से बेल लें। और अगर आपने राउंड शेप में इसके पीसेस बनाने हैं तो इस तरह से इसके पीसेस तैयार कर लें। दोनों ही मेथड से आप ये पॉकेट्स बना सकते हैं। और जितने भी इसके साइड्स निकलते हैं उनको अच्छे से तवे पे भून लें और उसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें, वो भी काम आ जाते हैं। यानी इसकी हर चीज़ काम आ जाती है।
और इसी तरह से आप जितने चाहें इसके पीसेस तैयार कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स ध्यान रखें कि हमेशा 2 ब्रेड को इकट्ठे ही प्रेस करना है, क्योंकि जब हम इसे आगे प्रोसेसिंग में लाएंगे तो तभी ये आपको पता चलेगा कि मैंने 2 ब्रेड इकट्ठे बेलने के लिए क्यों बोला था। क्योंकि इसकी पॉकेट बनानी है तो 2 ब्रेड का इस्तेमाल तो करना ही है। आप चाहें तो इसमें मैंने जिस तरह से इसमें सॉसेस मिलाए हैं फिलिंग में, आप सिंपल आलू मटर का मसाला भी बना सकते हैं, जैसे कि हम समोसे में तैयार करते हैं। तो उस तरह से भी आप इसकी फिलिंग तैयार कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। तो ब्रेड का काम हमारा हो गया है, अब आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। तो इसके लिए एक हमें स्लरी बनानी होगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 ही चम्मच मैदा लिया है। इनको थोड़े से पानी के साथ हमने अच्छा सा इसका एक घोल तैयार करना है। ध्यान रखना है कि घोल में कोई भी गुठली ना रहे, क्योंकि अगर इसमें थोड़े भी लम्प्स रह जाएंगे तो ये आगे दिक्कत करेगी। अच्छे से इसे एक साथ कर लें और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें, नहीं तो ऐसी ये फीकी लगेगी। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने इसमें नमक मिक्स किया है और थोड़ी ही लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, दिखने में भी अच्छी लगेगी, थोड़ा कलरफुल हो जाएगा। और अब थोड़ा सा पानी डालते हुए इसकी एक अच्छी सी स्लरी बनानी है। बहुत ज्यादा गाढ़ी ना रखें। इतनी हमने इसका घोल तैयार करना है कि इसमें अच्छे से ब्रेड डिप हो जाए। और इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लें। तो स्लरी भी तैयार हो गई है, ब्रेड भी तैयार हो गई है, फिलिंग भी तैयार हो गई है। अब आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। ये जो हमने ब्रेड के साइड्स निकाले थे, इसका हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। फिलिंग ठंडी हो गई है, अब इसमें हम 2 चम्मच मेयोनीज डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब फिलिंग हमारी फाइनली तैयार हो गई है। अब एक एक ब्रेड के पीस को, जो कि हमने 2 ब्रेड को इकट्ठा करके तैयार किया था, उसे इस स्लरी में डिप करेंगे और उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करेंगे इस तरह से। और इसी तरह से सभी ब्रेड के पीसेस को तैयार कर लेना है। आप चाहे तो एक एक करके तैयार करें या फिर इकट्ठे तैयार कर लें और एक साथ इन्हें फ्राई कर लें। तो देखा फ्रेंड्स, जो ब्रेड का बचा हुआ पार्ट था उसके हमने ब्रेड क्रम्ब्स तैयार कर लिए हैं, वो भी पार्ट काम में आ गया है। पैन में तेल गरम होने रख दिया है। अब इसमें हम एक एक पीस को बड़ी सावधानी से डाल करके फ्राई करेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये ब्रेड बिल्कुल कचौरी की तरह फूल जाएगी। बिल्कुल एक मैजिक की तरह ये फूलने लगेगी। और जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए
तब इसे फ्लिप कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये फूलने लगी है और बिल्कुल कचौरी की तरह फूल गई है। अब इसे फ्लिप कर लें और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। जब ये अच्छे से करारी सिक जाए तब इसे पैन से बाहर निकाल लें। और इसी तरह से बाकी के पॉकेट्स भी हम फ्राई कर लेंगे। जो अभी हमने तैयार किए थे उन सभी पॉकेट्स को इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, बिल्कुल सुनहरा रंग आया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और देखने में काफ़ी करारा भी लग रहा है, खस्ता लग रहा है। तो इसे पैन से बाहर निकाल लें और इसी तरह से बाकी सारे पॉकेट्स को फ्राई कर लेना है। तो देखा फ्रेंड्स, है ना कितनी आसान रेसिपी जिसे आप बनाना चाहेंगे और ये मिनटों में तैयार हो जाएगी। और देखिए ये कितनी अच्छे फूलती भी है। दोनों तरफ से सुनहरा सेकना है। ये जितना अच्छा इसे सेकेंगे यानी फ्राई करेंगे उतनी ही अच्छे इसकी शेप में ये आएगी। यानी इसके बाद जो हमने इसकी फिलिंग करनी है वो अच्छे से इसकी हो पाएगी। तो हमने सारे ब्रेड्स को फ्राई कर लिया है। अब इसके लिए हम एक डिप बनाएंगे। तो एक बड़ा चम्मच हमने मेयो लिया है और एक बड़ा चम्मच हमने टोमेटो केचप लिया है और ऑरेंज सॉस बनाएंगे जैसे कि पिज़्ज़ा में हम यूज़ करते हैं। और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा मेयो इसमें और डाल सकते हैं। ऑरेंज सॉस तैयार है। इसका कलर थोड़ा और लाइट करने के लिए एक चम्मच मेयोनीज और डाल दीजिए तो ये और हल्की हो जाएगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ड्रेसिंग सॉस तैयार हो गई है। अब बस हमने लास्ट प्रोसेसिंग करनी है, वो है पॉकेट को तैयार करना। तो ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितनी खस्ता है, कितनी करारी आवाज़ आ रही है। अब इसको हम बीच से कट कर लेंगे और सभी पॉकेट्स को इस तरह से कट कर लेना है। और ये देखिए ये किस तरह से इसकी पॉकेट तैयार हुई है। तो सभी पीसेस को इसी तरह से कट कर लेना है और सभी पीसेस बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं। अब इसके अंदर हमने फिलिंग को डालना है और ये हमारी ब्रेड पॉकेट तैयार हो जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी पॉकेट्स बनी हैं। अब एक एक पॉकेट को लेना है और पहले उसके अंदर हमने ड्रेसिंग सॉस लगानी है। इस तरह से हम इसके अंदर सॉस लगा देंगे और उसके बाद फिलिंग को इसमें भर देंगे। तो देखा फ्रेंड्स, है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी। और इस तरह से स्टफिंग को इसमें भर देना है और ये हमारी पॉकेट फाइनली तैयार हो गई है। और इसी तरह से सभी को तैयार कर लेना है। पहले ड्रेसिंग सॉस लगाएंगे
और उसके बाद हमने फिलिंग को इसमें डाल देना है। तो फ्रेंड, देखा हमारी ये स्टफ ब्रेड पॉकेट्स देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी। जब आप इसे बनाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और फिर इसे आप केचप या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें। तो पॉकेट्स भी तैयार हो गई हैं। अब देर किस बात की है, इन्हें बस सर्व करना बाकी रह गया है। तो चलिए झटपट से बाकी बची हुई पॉकेट्स को भी तैयार करके इन्हें सर्व करते हैं मनपसंद चटनी, डिप या सॉस के साथ। तो देखा फ्रेंड्स, एक पार्टी स्टाइल रेसिपी को आप अपने घर पर बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें और देखें देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये ब्रेड पॉकेट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।